गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने मिनरल्स के बारे में देखा था, मिनरल्स होते क्या हैं। उसके बाद हमने आयंस देखा था, उसमें कैटायंस और एनायंस देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कि मिनरल्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है या क्लासिफाइड है। तो मिनरल्स दो पार्ट में क्लासिफाइड था। पहला था मेजर मिनरल्स और दूसरा था ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स क्या होते थे, जो हमारी बॉडी में 100 mg या उससे ज़्यादा की नीड में हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है, उसको हम बोलते थे मेजर मिनरल्स। और ट्रेस मिनरल्स वो होते थे जो हमारी बॉडी में 100 मिलीग्राम या उससे कम की अमाउंट में हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती थी, उसको बोलते थे हम ट्रेस मिनरल्स। हम मेजर मिनरल्स में कैल्शियम के बारे में पढ़ रहे थे। उसके हमने नेम पढ़ा था, उसका फूड सोर्सेज, उसके फंक्शन, उसकी डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमने फॉस्फोरस के बारे में पढ़ा था, उसके फूड सोर्सेज के बारे में पढ़ा था, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा था और उसकी डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमने पोटेशियम के बारे में पढ़ा था, उसके फूड सोर्सेज, उसके फंक्शंस और उसकी डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सोडियम के बारे में। सोडियम के फूड सोर्सेज हैं टेबल सॉल्ट, बीफ, एग्स, पोल्ट्री, मिल्क, चीज़, सोया सॉस। ठीक है, ये क्या है इसके फूड सोर्सेज। टेबल सॉल्ट में पाया जाता है, बीफ में पाया जाता है, एग में पाया जाता है, पोल्ट्री में पाया जाता है, मिल्क में, चीज़ में और सोया सॉस में। नेक्स्ट मॉडरेट अमाउंट इन ब्रेड्स एंड वेजिटेबल्स। ये हमारी जो ब्रेड्स और वेजिटेबल्स हैं उसमें भी पाया जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, लार्ज अमाउंट इन प्रोसेस्ड फूड, जो हम खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड, तो सोडियम उसमें भी पाया जाता है। नेक्स्ट अगर फंक्शन की बात करें तो मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में मदद करता है। एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करता है। डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी की बात करें तो डेफिशिएंसी से नोजिया, एग्जॉशन और मसल क्रैम्प्स होने का चांसेस है। टॉक्सिसिटी के कारण हाइपरटेंशन और एडिमा, अगर टॉक्सिसिटी होती है तो उसमें हाइपरटेंशन और एडिमा होने के चांसेस हो जाते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है, जब हमारी ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं हाइपर टेंशन। और हाइपोटेंशन किसको बोलेंगे, जब हमारी ब्लड प्रेशर है उसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो नॉर्मल से कम हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे हाइपोटेंशन। ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जैसे भी मैंने आपको बताया था एडिमा, तो आप देख सकते हैं पिक्चर्स में कि सोडियम की कमी के कारण एडिमा देखने को मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो वो है क्लोराइड। क्लोराइड जो है वो भी एक तरीके का मेजर मिनरल है। इसके फूड सोर्सेज हैं टेबल सॉल्ट, एग, सी फूड और मिल्क। ठीक है, टेबल सॉल्ट में पाया जाता है, एग्स में पाया जाता है, सी फूड में पाया जाता है और मिल्क में पाया जाता है। फंक्शन गैस्ट्रिक एसिडिटी, गैस्ट्रिक एसिडिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी, बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है। थर्ड मेंटेन्स फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और फ्लूइड बैलेंस में भी ये क्या करता है, मदद करता है। और फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर फॉर्मेशन ऑफ HCl। ये क्या करता है, क्लोराइड जो HCl है उसके भी फॉर्मेशन में मदद करता है। तो इसके मेनली 4 फंक्शन है। पहला गैस्ट्रिक एसिडिटी को बनाए रखने में मदद करता है, हमारे जो बॉडी है उसका एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखता है और फॉर्मेशन ऑफ HCl का फॉर्म करने में मदद करता है। डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी के कारण क्या हो सकता है, इम्बैलेंस इन गैस्ट्रिक एसिडिटी, अगर इसकी डेफिशिएंसी टॉक्सिसिटी हो गई तो हमारी जो गैस्ट्रिक एसिडिटी है उसमें इम्बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो ब्लड pH है उसमें भी इम्बैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट नोजिया होने के चांसेस हो जाते हैं। और लास्ट है एग्जॉशन, एग्जॉशन होने के भी चांसेस हो जाते हैं। एग्जॉशन मतलब होता है हम थक जाते हैं, थकावट हो जाना किसी तरीके की, उसको बोलते हैं एग्जॉशन। बोलते हैं ना हम एग्जॉस्ट हो गए, मतलब हम थक जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एग्जॉशन। तो डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी के कारण सबसे पहला इम्बैलेंस इन गैस्ट्रिक एसिडिटी, हमारी जो गैस्ट्रिक एसिडिटी है उसमें इम्बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा ब्लड pH है उसमें भी इम्बैलेंस हो जाएगा, नोज़िया होने के चांसेस हैं और एग्जॉशन होने के चांसेस भी हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी एक तरीके का मेजर मिनरल है। मैग्नीशियम के फूड सोर्सेज की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, एवोकाडोज, नट्स, मिल्क, लेग्यूम्स, बनाना, नट्स, सी फूड, चॉकलेट और कोकोआ। ये क्या है, फूड सोर्सेज हैं किसके, मैग्नीशियम के। आप अगर आपको ये सब याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप इसमें शॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, मिल्क, लेग्यूम्स, बनानास, नट्स, ऐसे शब्दों का चुनाव करें जो आपको इजी लगे, जो आप अपने माइंड में रख सकें। ठीक है, ये हैं इसके फूड सोर्सेज। फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है नर्व ट्रांसमिशन,
जो हमारा नर्व ट्रांसमिशन है उसमें हेल्प करता है। सेकंड, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी को सिंथेसाइज करने में मदद करता है। थर्ड, एक्टिवेशन ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम्स, बहुत सारे मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं उनका एक्टिवेशन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, मसल एक्टिविटी, मसल एक्टिविटी में भी हेल्प करता है ये। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स, मसल्स एंड आरबीसीज, ये किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? बोन्स, मसल्स और आरबीसी का। तो इसके 5 फंक्शन है। फर्स्ट है नर्व ट्रांसमिशन, नर्व्स का ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। सेकंड, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी का सिंथेसिस करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, एक्टिवेशन ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम्स, मेटाबॉलिक एंजाइम्स का एक्टिवेट करने में मदद करता है। नेक्स्ट, मसल एक्टिविटी में हेल्प करता है। और लास्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स, मसल्स एंड आरबीसीज, मतलब ये आरबीसीज, बोन्स और मसल का एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूएंट भी है। इसकी डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी के बारे में बात करें तो इसकी जो मेन डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी के कारण जो हमारी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलेंगे वो या तो मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, इमोशनल डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर मसल डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि मसल एक्टिविटी में है, हेल्प करता है, तो इसकी कमी से या इसकी टॉक्सिसिटी से मसल डिसऑर्डर होने को चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो हम पढ़ेंगे ट्रेस मिनरल्स। अभी जो हम पहले पढ़ रहे थे पहली वाली स्लाइड्स में वो था मेजर मिनरल्स। तो ट्रेस मिनरल्स क्या होते थे? जो हमारी बॉडी में 100 मिलीग्राम या उससे कम मात्रा में हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट जो होता था उसको हम बोलते थे ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आयरन। आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेस मिनरल है जिसके हम पढ़ेंगे फूड सोर्सेज, फंक्शन और डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी के कारण क्या हो सकता है। तो फूड सोर्सेज की बात करें, मसल, मीट, पोल्ट्री, सेलफिश, लिवर, लेग्यूम्स, ड्राई फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, एनरिचेस ब्रेड्स एंड सीरियल्स, डार्क ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल एंड मोलासेस। तो इसके फूड सोर्स अगर आप इजीली याद करना चाहें तो सबसे पहले मसल, फिर मीट, पोल्ट्री, ड्राई फ्रूट्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स एंड सीरियल्स, डार्क ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स। आप ऐसे शब्द को याद करने की कोशिश कीजिएगा जो आप इजीली याद रख सकें, क्योंकि अगर आप ऐसे शब्दों को पहले याद करेंगे जो आप माइंड में नहीं रख सकते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो फूड सोर्सेज में आप जो मेन है वो है मसल मीट, पोल्ट्री, शेलफिश, लिवर, ड्राई फ्रूट्स, डार्क ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। फंक्शन की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड CO2, ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सेकंड, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। थर्ड, कंपोनेंट ऑफ सेलुलर एंजाइम्स एसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ये किसका कंपोनेंट है? सेलुलर एंजाइम्स का, जो किस में मदद करता है? एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। इसके मेनली 3 फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, हीमोग्लोबिन फॉर्म करने में मदद करता है, कंपोनेंट्स ऑफ सेलुलर एंजाइम्स एसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ये किसका कंपोनेंट है? सेलुलर एंजाइम्स का, जो किसके लिए एसेंशियल है? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, तो इसकी डेफिशिएंसी से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन जो है वो मेनली आपका कहाँ से मिलेगा? आयोडाइज सॉल्ट्स, या जो हम नॉर्मल सॉल्ट यूज़ करते हैं हमारे घरों में उससे हमें प्राप्त होता है। इसका फंक्शन होता है रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो BMR है उसको रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? ग्वाइटर, जिसको हम बोलते हैं गेंगा नामक रोग, या फिर क्रिएटिज्म। क्रिएटिज्म क्या होता है? जब हमारी बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रिएटिनिज्म। ठीक है, तो इसकी डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी से 2 डिजीज हो सकते हैं, ग्वाइटर और क्रिएटिनिज्म। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर पढ़ेंगे हम जिंक। जिंक जो है वो कहाँ से मिलता है हमें? सी फूड, ऑयस्टर्स, लिवर, एग्स, मिल्क, व्हीट ब्रान एंड लेग्यूम्स। सी फूड से मिलता है, आप इजी चीज़ें पकड़िए, सी फूड, एग्स, मिल्क, लेग्यूम्स, ये 4 चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन, जो हमारा कोलाजन है उसको फॉर्म करने में ये मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है, टेस्ट एक्यूटी में हेल्प करता है, एसेंशियल फॉर ग्रोथ और इम्यून रिएक्शंस। सबसे पहला इसका जो फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन, जो हमारे कोलाजन फाइबर्स होते हैं उसको फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, टेस्ट एक्यूटी में हेल्प करता है, और ये हमारी ग्रोथ के लिए भी एसेंशियल है, और ये हमारे इम्यून रिएक्शंस में भी मदद करता है। डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी की बात करें तो डॉर्फिज्म, एनीमिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्किन चेंजेस, इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग और डिक्रीज टेस्ट एक्यूटी। सबसे पहले डॉर्फिज्म, सेकंड एनीमिया,
लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, स्किन चेंजेस हो जाएंगे आपके, इम्पेयर्ड वूंड डीलिंग हो जाएगी, और डिक्रीज्ड टेस्ट एक्यूटी, जो हमारी टेस्ट एक्यूटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, मतलब हमारे जो टेस्ट बड्स हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा इसमें डॉर्फिज्म, तो आप पिक्चर में देख सकते हैं डॉर्फिज्म मतलब अपनी हाइट से नॉर्मली छोटे रह जाना, उसको हम बोलते हैं डॉर्फिज्म। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्किन लेजन्स, तो जिंक की कमी या टॉक्सिसिटी से जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं स्किन लेजन्स होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये है हमारे स्किन लेजन्स की पिक्चर्स जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फ्लोराइड, फ्लोराइड भी एक तरीके का ट्रेस मिनरल्स है। इसके फूड सोर्सेज हैं फ्लोरेटेड वाटर और सी फूड, जो हमारा फ्लोरेटेड वाटर होता है वो और सी फूड है वो एक तरीके का फूड सोर्सेज है फ्लोराइड का। फंक्शन इंक्रीज रेसिस्टेंस टू टूथ डिके, हमारे जो टूथ डिके हैं उसको बढ़ने से क्या करता है, रोकता है। सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स एंड टीथ, ये कंपोनेंट है किसका, बोन्स एंड टीथ का। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी के कारण, तो जो फर्स्ट डेफिशिएंसी है वो है टूथ डिके, जो हमारे जो टूथ हैं या टीथ हैं वो धीरे धीरे सड़ने लग जाते हैं। सेकंड है पॉसिबली ऑस्टियोपोरोसिस, पहले भी हमने पढ़ा था ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, तो इसकी डेफिशिएंसी से आपको ऑस्टियोपोरोसिस देखने का भी चांस मिलेगा। टॉक्सिसिटी से अगर हम बात करें तो फ्लोरोसिस मतलब क्या होता है, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ या फिर मॉटलिंग ऑफ टीथ, मतलब जो हमारे टीथ का जो कलर है वो चेंज होने लग जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसिस। तो आज जो हमने पढ़ा है मेनली वो पढ़ा था मेजर मिनरल्स के कुछ पार्ट्स, उसके बाद हमने ट्रेस मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिनरल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बता दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।